था, पीछे बैठ करके ब्रह्म विद्या की चोरी की। और यदि मैं इसे दंड नहीं दूंगा तो आने वाले समय में लोग मनमानी करेंगे। करते कि नहीं करते बताओ? करते ना। और कई जगह तो आदमी करते, कितना भी हाथ जोड़ो, उनके कितने भी निवेदन करो आप, लेकिन कई कई जगह हम जाते ना कथा कहने, तो वहाँ कोई बैठने की कोई प्रथा नहीं है, सब खड़े होकर, ऐसा लगता है जैसे तमाशा हो रहा हो। कितना भी कहो, कितना भी बाबा बैठ जाओ, उन पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कथा को कथा नहीं समझते। इसलिए कहा कि इसने कथा को श्रवण नहीं किया, जिस प्रकार से करना चाहिए मैं नहीं छोड़ूंगा। और हमारे बद्रीनाथ धाम में विराजमान है श्री वेदव्यास के एक पत्नी थी जिनका नाम था पिटका मैया। पिटका मैया को जैसे उवासी आई और महाराज वो पक्षी जो था एकदम मुखार में होकर के अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया। मैया बोली अब तो चलो, अब तो अंदर गया। बाबा बोले निकलेगा ना कभी ऐसे त्रिशूल डाल दिया, पर जाऊंगा मार के। मैया बोली एक बात बताओ उसने क्या किया? बोले कथा सुनी। बोले कैसे सुनी? पीछे बैठ कर सुनी, ब्रह्म विद्या की सुनी। कहा प्रभु कौन सी कथा सुनी? बोले अमर कथा सुनी। तो प्रभु अमर कथा सुनने वाला अमर होता है? बोले बिल्कुल होता है। पूछने वाली बात क्या? बोले उससे कोई मार सकता? बोले बिल्कुल नहीं मार सकता। तो तब फिर तुम इसके लिए मारने आए? बोले बिल्कुल मार कर जाऊंगा। तो प्रभु एक बात बताइए, जब इसने अमर कथा सुन ली तो भला इसे कौन मार सकता है? बाबा बोले बात तो ठीक कह रही है। मैया बोली रहे बोले के बोले। अब त्रिशूल उठाया और चल दिए। स्वामी सूत जी महाराज कहते हैं संत ऋषियों, मैया के गर्भ में 1 महीना नहीं, 2 माह नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे स्वामी सुखदेव जी। और अंदर से ऐसा लगता था कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। मैया निवेदन करते लाला अब तो बाहर आ जा। पिता से निवेदन करते बेटा अब तो बाहर आ जाओ। लेकिन अंदर से माया थी नहीं, मैं यदि बाहर आऊंगा तो भगवान की माया चक्कर लेगी। जो 1-2 माला करता हूँ ना वो माला नहीं होगी। ऐसी आवाज आई, हे पुत्र आपकी मैया को कष्ट होता है, अब आप बाहर आने का कष्ट करें। मैं आपको वचन देता हूँ आपको मेरी माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष के बाद जब 12 वर्ष पूर्ण हुए, स्वामी सुखदेव जी महाराज ने मैया के गर्भ से जन्म लिया। बोली स्वामी सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेने के तुरंत बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। नार होता है ना, नहीं कटा, तुरंत हाथ में लपेटा और जंगल की ओर भागने लगे। पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास, पुत्र कम से कम अपनी मैया से तो मिलते जाओ। उन्होंने नहीं देखा। क्यों? जब एक क्षण भी मैंने माँ की ओर पलट कर देखा तो फिर ये ममता मुझे जाने, ममता मुझे अपनी ओर खींच लेगी और मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य नहीं। सच बताए ना, हम जब कथा में रहते ना, लगातार कथाएं चलती हैं तो फिर किसी की कोई चिंता नहीं रहती, लगता बस आनंद है इसी में। और यदि 1 महीने भी या 15 दिन भी घर रह जाए ना तो इतना मोह जैसा हो जाता है। फिर जब आते हैं ना तो इतना अजीब लगता है, मन करता नहीं कि यहाँ घर छोड़ करके जाओ, कि वहाँ एक लगाव हो जाता है। वो ममता होती ना, वो ममता खींचती है अपनी ओर, आने जाने नहीं देती। तो उन्होंने विचार किया कि जब मैं लौट कर गया, एक भी बार माँ की ओर देखा तो फिर वापस नहीं देखा। बुलिबा के बिहार की जय, बुलिशिया रामचंद्र भगवान की। आइए नाम शिक्षक। हेलो, जय श्री राधे। और ये भागवत में आया 25 रुपए शेरपाल मीणा मैखेड़ा और 25 रुपए दान जीराज सिंह मीणा मैखेड़ा निवासी और 101 रुपए अंशुल ठाकुर साहब हैदराबाद निवासी, 20 रुपए सुखपाल सिंह ठाकुर साहब कुंदावली निवासी, 51 रुपए ठाकुर सोपाली कुंदावली निवासी, 51